हेलो एंड वेलकम टू लव लाइट बाय दीपमाला। तो नवरात्रि का आरंभ होने वाला है, नवरात्रि शुरू होने वाली है और मैंने कई सारे नवरात्रि से रिलेटेड यूजफुल वीडियो आपको दिए हैं। उसी सीरीज में एक और वीडियो कि नवरात्रि में जो है क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आवश्यकता पड़ती है, जिन चीजों की और जो आवश्यक होती है घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए, जवारों के लिए, पूजा के लिए। तो आप इनमें से अगर कुछ नहीं भी करते हैं तो मैं आपको वीडियो में इस तरह से बता रही हूँ कि अगर आप कलश स्थापना नहीं भी करते हैं तो आप वो हटा सकते हैं, आप जवारे नहीं होते हैं तो आप वो हटा सकते हैं, आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो आप वो चीजें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से जय माता दी बोलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं माता रानी के श्रृंगार से। तो माता रानी को अर्पित होने वाला श्रृंगार तो ये मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें है मेहंदी, इत्र, श्रृंगार की पुड़िया जिसमें सिंदूर, ये वो सारी चीजें हैं, पर मैंने अलग से भी रखा है। इसको इसलिए रखा है कि इसमें कांच, कंघा, इस तरह की चीजें जो हैं। ये हो गया माता रानी का सिंदूर, ये हो गई माता रानी की बिंदी, मेहंदी माता रानी के लिए सूखी भी और गीली भी, और ये मैं कल लगाती भी हूँ माता रानी को और फिर प्रसाद रूप में खुद लगा लेते हैं। आलता, गीला सिंदूर, नेल पेंट, रबड़, चूड़ियाँ, जो जो श्रृंगार हम करते हैं वो सभी माता रानी को अर्पित करते हैं। और उसके अलावा ये जो साड़ी है वो माता रानी को मैं अर्पित करने वाली हूँ। तो इस तरह से माता रानी का श्रृंगार हमें माता रानी को अर्पित करना चाहिए, बहुत जरूरी है। कहते हैं सुहाग जो है अर्पित करने से सुहाग बढ़ता है, और जरूरी नहीं है कि आप साड़ी ही अर्पित करें या आप इतना ही अर्पित करें। आपसे जितना बन सके, चुनरी हो, चूड़ियां हो, जो बन सकता है वो कीजिए, लेकिन ये हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद माता रानी को ये अर्पित होने वाली चीजें भी अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि माता रानी को क्या क्या उस दिन पहनने के लिए लगता है, क्या क्या हम पहना सकते हैं। तो वो चीजें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो है चूड़ियां हैं, ये माता रानी को कल मैं पहनाने वाली हूँ। जो श्रृंगार में मैंने चढ़ाई है वो हरी चूड़ियां हैं, साड़ी की मैचिंग वाली, और ये जो है लाल चूड़ियां। उसके बाद में ये है माता रानी को कहीं पर चुनरी वगैरह अटैच करना है तो उसके लिए ग्रुप है। ये जो भगवान को लगता है ये वो वाला ग्रुप है। उसके अलावा ये है माता रानी की बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी चुनरी जो कल माता रानी ओढ़ेंगी, माता रानी पहनेंगी। तो उनकी ये चुनरी है बहुत ही सुंदर जो है। तो जितना हमसे बन सकता है, जितना हम छू सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उनके लिए, तो उतना हमें करना चाहिए। तो ये चूड़ी हो गई, ये चुनरी हो गई, ये हो गए माता रानी के श्रृंगार, माता रानी की माला और माता रानी के श्रृंगार। ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह की है। और एक और माला माता रानी की, ये भी माता रानी की माला है, तो ये माता रानी के लिए। और ये है कमलगट्टे की माला, ये नवरात्रि में पहनाना माता रानी को बहुत अच्छा होता है। दीपावली पर इसकी पूजा करना बहुत अच्छा होता है। तो कल ये जो है 108 मनके की जो है कमलगट्टे की माला है, ये माता रानी को अर्पित की जाएगी, पहनाई जाएगी। तो ये उनके लिए माला। और ये है झंडा, तो ये आप किसी भी देवी देवता का, माता रानी का ले सकते हैं, हनुमान जी का ले सकते हैं, श्री राम दरबार जी का ले सकते हैं। तो ये जो झंडा है ये 9 दिन तक माता रानी के मंदिर में रखा रहेगा और उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उसके बाद 9वें दिन यानी रामनवमी के दिन हम इसे अपनी छत पर लगाते हैं और कहते हैं झंडा अपने घर पर लगाना बहुत शुभ होता है। और जितना ऊंचाई पर ये लहराता है, यानी जितनी ऊंचाई पर हम लगाते हैं और जितना ऊंचाई पर यह लहराता है उतना ज्यादा ग्रह स्वामी का यश बढ़ता है। तो इसलिए ये झंडा बहुत ही आवश्यक है और ये माता रानी को चढ़ाया जाता है और माता रानी के पास में 9 दिन तक रखा रहता है। तो ये इस प्रकार से जो है ये सब हुए माता रानी के श्रृंगार और माता रानी को चढ़ाने वाली चीजें। इसके अलावा ये है माता रानी का लहंगा बनाने वाली चुनरी। ये मैंने इस तरह से कॉम्बिनेशन में ली है, ये रेड है और ये जो है वो पिंक कलर की है, कुछ डार्क पिंक कलर की। तो इससे माता रानी का लहंगा बनेगा किस तरह से वो आप कल के वीडियो में देखेंगे। तो ये है। इसके अलावा ये है माता रानी का आसन लाल, आप लाल प्लेन कपड़ा भी ले सकते हैं, आप कोई आसन भी ले सकते हैं बॉर्डर वाला, और मैंने इस तरह का लिया है
माता रानी के लिए, क्योंकि माता रानी को बहुत हर चीजें जो है बहुत ही सुंदर कढ़ी हुई और बनी हुई इस तरह की चीजें बहुत पसंद है। तो माता रानी का आसन हो गया है जो मैंने उनके लिए लिया है। फिर इसके बाद जो है हम जो है कलश स्थापना के लिए मैं आपको सामग्री बता दूं। तो ये कलश स्थापना की सामग्री है। इस तरह से नवरात्रि के पहले हर सामान को अलग अलग रखना होता है सेग्रीगेट करके, क्योंकि नवरात्रि के टाइम का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, और अगर लंबा भी हो कभी मुहूर्त किसी साल तो फिर ये होता है कि नवरात्रि की जो पूजा होती है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी, और बहुत टाइम लगता है नवरात्रि की पूजा होने में। जब हम इस तरह से अलग अलग सामान, दीपावली की पूजा हो, नवरात्रि की पूजा हो, हम अलग अलग सेक्शन बना के जब रखते हैं तो हमें आसानी होती है कि ये कलश स्थापना का सामान है तो करना कुछ नहीं है, इसको उठाते जाना है और कलश स्थापना करनी है। तो ये है मिट्टी का कलश। जी हाँ, ये चारों तरफ से गोले, नली वाला जो कलश करवा चौथ का होता है वो नहीं है। तो ये हो गया कलश माता रानी का, और ये है उसका ढक्कन जिसके ऊपर चावल रखकर जो है हम इसके ऊपर नारियल रखेंगे। तो ये कलश हो गया माता रानी का। उसके बाद में जो है कलश स्थापना के लिए इस कलश में जो है जो चीजें हम डालेंगे वो रही ये चीजें। इसमें हम एक जो है सुपारी डालेंगे, 2 लौंग डालने वाले हैं, इसके अलावा बताशा डलेगा, इसमें सिक्का डलेगा चांदी का या नॉर्मल जैसा भी आपके पास अवेलेबल है वो, 2 लौंग डलने वाली है इसके अंदर, तो 2 लौंग डलेंगी। उसके अलावा इसी थाली में मैंने रखा है कंठी मोली, जो कि इसके कंठ पर बंधेगी वो। तो मैंने हर एक चीज को अलग अलग रखा है जिससे कि बहुत ही आसानी हो पूजा के लिए घट स्थापना वाले दिन। ये फूल हैं, पुष्प हैं जो कि डलेंगे, ये हल्दी की गांठ है जो कि इस कलश में जाने वाली है। तो ये इसके अलावा ये है कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, ये सारी चीजें हैं, ये भी कलश में जाएगी। ये हो गया गुलाब जल, गुलाब जल भी जाएगा कलश में। ये हो गया गंगा जल, तो सबसे पहले हम कलश में गुलाब जल डालेंगे, फिर गंगा जल डालेंगे, फिर नॉर्मल जल डालेंगे, और उसके बाद बाकी की जो चीजें मैंने आपको इस थाली में दिखाई है वो सभी, और इत्र की कुछ बूंदे हम जो है इस कलश में डालने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से कलश स्थापना होती है, और जो है कल कलश स्थापना होने वाली है उसका वीडियो भी आएगा, और बहुत ही विधि विधान से होता है। तो देखिएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा कि कलश स्थापना किस प्रकार से की जाती है, और आपके घर में होती होगी तो आपको पता ही है, बस सबके घर के रीति रिवाज थोड़े थोड़े ऊपर नीचे होते हैं। अब ये हो गया जवारे बुनने का सामान। तो ये है मिट्टी, ये देखिए ये है मिट्टी जवारे बोने के लिए। अब इस मिट्टी को जो है छान कर बारीक, और फिर उसके बाद इसमें बोया जाता है। इसमें बालू रेत भी मिक्स है। बालू रेत वाली मिट्टी जो है जवारे बोने के लिए काफी ज्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग तो सिर्फ जवारे बालू रेत में ही बोते हैं। ये मिट्टी आपको पत्थर की तरह दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा ये पत्थर है, पर ये पत्थर नहीं है, मिट्टी है। बारिश में मैंने छान कर काफी दिन पहले रख दी थी, बारिश में रखे होने की वजह से वो जम गई, और तोड़ने पर तो इसमें पानी डालकर रख देंगे रात में, ये सुबह तक एक जैसी हो जाएगी। तो ये हो गई मिट्टी, ये हो गए जवारे, ये जवारे जो है इसमें बोए जाएंगे। ये हो गया जो है इस सकोरे का जिसमें जवारे बोए जाएंगे, उसका जो है मोली कंठी पर बांधने के लिए। तो ये हो गया है हमारा जवारे बोने का भी सामान जो है पूरा। अब इसके बाद में मैं आपको अगली चीज दिखाती हूँ। अब इसके बाद है पूजा के बर्तन, भोग, प्रसाद, ये सब चीजें। तो ये जो है मैंने कुछ इस तरह से, ये मेरा पूजा का जो बॉक्स है वो मैंने इस तरह से तैयार करती हूँ मैं किसी भी पूजा में और घर में। तो ये देखिए इसमें सब कुछ अवेलेबल है एक ही बॉक्स में, हमें बार बार डब्बों को खोल के जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें मेहंदी है, इसमें जो है ये है चंदन हो गया है, पीला चंदन, हल्दी हो गई है, इसमें लाल वाला सिंदूर हो गया है, ऑरेंज वाला सिंदूर हो गया है, इसमें चावल हो गए हैं। तो ये सारी ही चीजें इसमें एक ही साथ अवेलेबल हैं चढ़ाने के लिए। तो ये सब मैंने एक ही जगह रख दिया है। माता रानी की पूजा होगी, कलश की पूजा होगी, और जवारे वाले सकोरे की पूजा होगी। तो ये सभी जगह सभी चीजें एक जगह हो गई है। ये माता रानी के भोग के लिए है, कुछ इस तरह से ड्राई फ्रूट बॉक्स, क्योंकि माता रानी को रोज जो है पंचमेवे का भोग लगता है, और ये
बहुत ही जो है शुभ होता है पंचमेवे का भोग लगाना। तो ये हो गया है माता रानी का पंचमेवे का भोग, जो कि एक ही जगह है, ताकि बार बार हमें जो है दौड़ना ना पड़े यहाँ से वहां, और बार बार हमें चीजों को ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए तो ये जो है बॉक्स हो गया है। उसके बाद में जो है फल हो गए हैं माता रानी के लिए। तो 5 फल चढ़ाने होते हैं नवरात्रि पे। तो कुछ इस प्रकार से केले माता रानी को बहुत पसंद है, तो केले जो है हम 5 प्रकार के फल ले लेंगे, एक एक दो दो हों या पूरे हों, तो केले ज्यादा मैं रखती हूँ। और उसके अलावा फल, जो भी फल अवेलेबल हो, तो 5 प्रकार के फल जो है माता रानी को चढ़ाना चाहिए। तो ये हो गए हैं हमारे फल। इसके बाद में बारी आती है फूलों की। तो फूलों में आप ले सकते हैं गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, जिस तरह से मैंने भी लिए हैं। ये देखिए, ये हो गई गुलाब के फूल। इसके अलावा गेंदे के फूल, गेंदे की माला, ये सभी चीजें जो है माता रानी को बहुत पसंद है। कमल का फूल माता रानी को बहुत पसंद है, तो कमल का फूल भी जो है आप जरूर चढ़ाइए। उसके बाद पान के पत्ते, जो है पान के पत्ते कई जगह माता रानी की पूजा में लगते हैं, जैसे कि भोग लगेगा पान के पत्तों में। उसके अलावा कपूर की आरती होगी, और जो हवन होगा, 9 दिन तक हवन चलता है हमारे घर में माता रानी के नाम से। तो 9 दिन तक हवन होगा, और रात के टाइम में जो है धूप घुमाई जाएगी पूरे घर में। तो हवन में भी पान के पत्ते में भोग डाल के, पंचमेवे का जो भी हमने बनाया होता है वो सभी, तो वो हम डालते हैं। तो इसलिए पान के पत्ते, और पान के पत्ते से रोज आरती भी होती है, तो वो रोज घर में आते हैं ताकि आरती जो है हो सके माता रानी की। इसके बाद में नारियल बहुत ही जरूरी है कलश स्थापना के लिए। तो ये कलश स्थापना वाली थाली में जाएगा। ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इसके अलावा नारियल के ऊपर बांधने के लिए एक लाल चुनरी, जो नवरात्रि का नारियल होता है, उसे खाली नहीं रखा जाता है, सिर्फ डोली बांधकर उसे चुनरी से कवर किया जाता है। और कोशिश कीजिए कि नारियल को लेटा कर रखे, खड़ा नारियल नहीं रखते हैं, वो हानिकारक होता है। तो इस तरह से जो है लाल चुनरी से कवर करके, लाल कपड़े से कवर करके, मूली से बांध के, तिलक करके, और फिर जो है स्थापना की जाती है नारियल की और कलश की, जो कि मैं आपको कल दिखाने वाली हूँ नवरात्रि स्थापना में। इसके बाद हमें चाहिए होती है जो है जोत। तो इस तरह से आपकी जोत जैसी भी, बहुत तरह की जोत मार्केट में आती है, तो किसी भी तरह की हो सकती है। ये मेरी जोत है, और ये इस तरह से उसे हवा ना लगे, और 9 दिन तक कंटिन्यू ये दिया जो है चलते रहना चाहिए, और ये चलते रहता है। तो इसको कवर करने के लिए ग्लास, और ये जो है इसकी जोत बाती। तो ये जो है 1.25 हाथ की होती है, और 1.25 हाथ की बाती रखी जाती है, और ये बहुत ही शुभ होती है। और इसे बट के बनाते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं बताऊंगी बट के बनाना, यानी इस तरह से इसे बनाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि 1.25 हाथ की बाती कैसे तैयार होती है। तो ये हो गई जोत की तैयारी, और ये जोत कुछ इस तरह से बढ़ जाती है। और अगर आपकी नॉर्मल जोत भी है तो आप प्लकर से भी बढ़ा सकते हैं। कभी कभी ये उलझ भी जाती है अंदर, तो मुझे भी प्लकर का यूज करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, अभी मैं आपको बताऊंगी वो भी। तो ये हो गई हमारी जोत। इसके बाद में जो है ये सभी पूजा के बर्तन जो लगने वाले हैं, ये सभी मैंने निकाल कर रखे हैं। जैसे कि ये धुनी है, इसके अंदर धूप कप रख के और घुमाया जाता है पूरे घर में शाम को। इसमें 5 जोत जो है माता रानी के लिए, रोज उसी से आरती होगी माता रानी की 5 जोतों से। ये 5 जोत वाला दिया है। इसके अलावा जो है ये अलग अलग माता रानी को, जैसे कि यूं तो हम शेरों वाली माता की पूजा करते हैं, लेकिन जितनी भी माता हैं, चाहे वो संतोषी माता हो, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे वो सीता माता हो, सभी देवी माँ हैं। तो कल सभी का स्नान होगा, सभी नए वस्त्र पहनेंगे, सभी को मैं नए वस्त्र पहनाऊंगी, सभी का अलग अलग जो है दिया लगेगा। तो कुछ इस तरह से सभी के लिए अलग अलग दिए मैंने निकाल कर रखे हैं। फिर जो पकवान बनेंगे, जो भी भोग की सामग्री बनेगी, तो वो इस तरह से जो है भोग लगेगी थाली में। तो वो सभी चीजें मैंने निकाल कर रखी है। माता रानी को ड्राई फ्रूट्स और जिन भी चीजों का भोग लगेगा, तो वो प्लेट तैयार हैं, उनका चम्मच तैयार है,
उनके लिए जो एक मंदिर में लोटा लगेगा, एक जो उनके लिए जल भरकर रखा जाएगा अलग अलग जगहों पर, तो वो सभी तैयार हैं। तो इसी तरह से बर्तन भी काफी सारे लगते हैं और वो मैंने निकाल कर अलग कर लिए हैं। इसके बाद में जो है मैं आपको बताती हूँ कि और हमें पूजा में क्या क्या चाहिए होता है। तो जो पूजा की सामग्री की अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है हमें चाहिए होता है, मैंने इस तरह से कुछ बॉक्स में बनाकर रखती हूँ जिससे सारी चीजें बहुत ही इजी हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जो चीजें इसमें माता रानी को चढ़ने वाली हैं। माता रानी को कौड़ी बहुत पसंद है, तो या तो आपकी कौड़ी पीली होनी चाहिए, और अगर आपकी कौड़ी जो है पीली ना हो तो आप इस तरह से कौड़ी लेकर उसको हल्दी से रंग सकते हैं। उसको मैं हल्दी से रंगने वाली हूँ। तो ये कौड़ी हो गई, और ये जो है हो गए गोमती चक्र। तो ये गोमती चक्र जो है माता रानी के सामने जो है रहेंगे, चढ़ेंगे उन्हें। ये हो गए कमलगट्टे, वो मैंने आपको दिखाई थी कमलगट्टे की माला, कमलगट्टे के बीज। तो ये कमलगट्टे के बीज हो गए। इसके अलावा ये दक्षिणा हो गई जो माता रानी के सामने अर्पित होगी। आप जितना जैसा चाहें वैसा अर्पित कर सकते हैं, सब उन्हीं का ही है। तो दक्षिणा हो गई। इसके अलावा वैसे तो घर में रोज घंटी की आवाज होती है, लेकिन 9 दिन जो है घर में हवन होता है और शाम के टाइम कीर्तन होता है। तो ये कीर्तन के मंजीरे, तो ये मैंने अलग रख लिए। लाल कपड़ा, नवरात्रि के दौरान कुछ चीजें पूजा पाठ ऐसी होती हैं जिनमें लाल कपड़े का यूज होता है, तो उस की आवश्यकता के लिए जो है लाल कपड़ा मैंने इसमें रख लिया है। ये हो गई है धूप बत्ती हमारी, तो ये धूप बत्ती। इसके अलावा शहद, इसका पान के पत्ते पर माता रानी को धूप भी लगेगा, और भी कई जगह पर शहद लगने वाला है। तो शहद माता रानी को स्नान के लिए भी। मोली लगेगी, और वस्त्र स्वरूप गणेश जी को, शिव जी को, क्योंकि पूरे परिवार की पूजा होती है तो सभी को वस्त्र जो है समर्पित होगा। इसके अलावा हम गणेश जी बनाएंगे। गणेश जी बनाने के लिए हमें चाहिए एक सिक्का, उसके अलावा एक सुपारी, एक जनेऊ, और एक जनेऊ शिव जी के लिए, उन्हें भी कल जनेऊ चढ़ेगा। तो ये जो है गणेश जी बनाने का सामान हो गया। उसके अलावा माता रानी को हम बीड़ा बनाकर चढ़ाते हैं। तो ये जो पान की दुकान पर जो बीड़ा मिलता है वो नहीं, उसके लिए शुद्ध बीड़ा बनाया जाता है। तो शुद्ध बीड़े में जो है माता रानी को बताशा हो गया, 2 लौंग हो गई, 2 इलायची हो गई, इसके अलावा सुपारी हो गई, और अपना शहद हो गया। ये सब पान के पत्ते पर रखकर उसको बीड़े का आकार देकर और इलायची से पैक कर लौंग से पैक कर दिया जाता है। तो वो जो है बीड़ा होता है और वो माता रानी को अर्पित किया जाता है। तो ये मैंने निकाल कर रखा है। इसके अलावा कपूर हो गया। कपूर बहुत जगह पे लगेगा। कपूर जो है इसकी जोत रोज आरती होगी, माता रानी की जो जोत जलेगी उसमें डलेगा और हवन में डलेगा। तो कपूर का बहुत ही यूज होने वाला है। तो कपूर है यहाँ पर, माचिस है यहाँ पर, हल्दी है यहाँ पर। हल्दी माता रानी को बहुत प्रिय है, ये बहुत जगह पे लगने वाली है। कल सुबह जो है जो भी बड़े त्योहार होते हैं, बड़े दिन होते हैं, जैसे दिवाली हो गई, नवरात्रि हो गई, इस तरह के जो भी त्योहार होते हैं तो द्वार पूजन होता है, और द्वार पूजन जो है हल्दी से होता है। किस तरह से वो आप कल के वीडियो में देखेंगे कि मैं किस तरह से जो है नवरात्रि वाले दिन द्वार पूजन करूंगी। दीपावली वाले दिन भी होता है, नवरात्रि वाले दिन भी, तो उसमें हल्दी से द्वार को पूजा जाता है और फिर दिया लगाया जाता है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो ये हो गई हल्दी। इसके अलावा बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताया ही था, पूजा के चावल और सब कुछ इसमें है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चावल लगेंगे वो इसमें है, जैसे कि कलश के नीचे रखे जाएंगे, माता रानी को आसन देने से पहले रखे जाएंगे, और जवार बोने से पहले जो धान का जो कटोरा होगा, सकोरा होगा, उसके नीचे रखे जाएंगे, और अष्टदल कमल बनेगा तो चावलों का बनेगा। तो ये जो है चावल काम आएंगे। तो ये हो गए चावल। इसके अलावा ये हो गए बताशे। बताशे रोज लगने वाले हैं, काफी क्वांटिटी में लगने वाले हैं, इनफैक्ट ये खत्म हो जाएगा फिर आएगा। तो बताशों का काफी यूज होता है। एक तो हवन में रोज माता रानी को बहुत प्रिय है बताशे, तो हवन में रोज बताशे, क्योंकि जो हम हवन में डालते हैं वो माता रानी स्वीकार करती है, कहते हैं।
तो ये हवन में रोज जाएंगे। इसके अलावा माता रानी को ड्राई फ्रूट्स के साथ भोग रोज लगेंगे। इसी तरह से और भी चीजें हैं। तो ये जो है बताशे उस चीज के लिए काम आने वाले हैं। तो अभी ये जो चीजें हैं मैंने आपको पूजन सामग्री से रिलेटेड बता दिया कि ये जो है चीजें होने वाली हैं। इसके बाद द्वार पूजन होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि हल्दी जो है उससे द्वार पूजा जाएगा। फिर ये है माता रानी के चरण। तो ये माता रानी के जो चरण हैं इनको मैं कल स्नान करवा के द्वार पे रख के पूजा करूंगी और दिया लगेगा और मंदिर के आगे रखे जाएंगे, वहां पर दिया लगेगा। माता रानी के चरण मानकर इनकी पूजा होगी 9 दिन और फिर इन्हें संभाल कर रख दिया जाएगा और दीपावली पे निकालेंगे और दीपावली पे भी इसी तरह से पूजा होगी इनकी। तो ये हो गए, फूल हो गए हमारे। और इसके बाद में जो है हमारा होता है पुस्तकें। तो मैं आपको इसके अलावा पुस्तकें बताती हूँ। तो इस दौरान जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत अच्छा होता है। हालांकि इसके कुछ नियम होते हैं और आप अगर उन नियमों को जान लेते हैं, मैं रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ, तो इसका एक एक अध्याय रोज पढ़ा जाता है और उस अध्याय को पढ़ने के कुछ नियम हैं। तो उसके अनुसार ये दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है, ये जो पुस्तक है, इसे 9 दिन में कंप्लीट किया जाता है, 9 दिन में खत्म किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ रोज होता है, दुर्गा चालीसा रोज होती है। तो ये पुस्तकें बहुत जरूरी हैं भगवान जी की। इसके बाद में हवन रोज होता है, धूप रोज होती है। तो सबसे पहले हवन से पहले मैं आपको धूप बताती हूँ। तो ये जो है कुछ इस तरह से धूप होती है, कंडे के बने हुए, उपले के बने हुए, गोबर के जो उपले होते हैं उन्हीं का ये जो है दिया है। तो इसको आप डायरेक्टली गैस पे रखकर सेक लीजिए और जब वो सिक जाता है तो आप इसे इस तरह से जो है ये धूल वाला जो इस तरह का ये है आपके पास, बड़े साइज का दिया है आपके पास, इसमें रखकर इसमें कपूर, लौंग, इलायची, गुगल, लोबान ये सब डालकर और फिर पूरे घर में जो है आप इसका धुआं दे दीजिए। ये बहुत शुभ होता है। तो 9 दिन तक रोज शाम को ये होने वाला है। तो ये जो है उनके काम आएंगे। ये है, इतने सारे ये हैं। अभी और भी जो है इस तरह के कंडों के जो है गोबर के ये दिए मेरे पास रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो है काम आने वाले हैं। तो ये चीजें काम आएंगी। इसके बाद में जो है हवन की बारी आती है। तो हवन करने के लिए मेरे पास इस तरह की, वो जो मैंने आपको गैस पर रखकर जलाने को बताया, मेरे पास इस तरह का हवन कुंड भी है। इसके बीच में घी की एक बाटी रख देंगे और बाटी को जलाने के बाद में इस तरह से ऊपर इसको रख देंगे। तो ये ऑटोमेटिक जो है गर्म होकर और खुद ही पक जाएगा। और जब पक जाए तो इसमें आप सारी चीजें डाल दीजिए बड़े अच्छे से। पूरे घर में आप धुनी इससे दे सकते हैं। तो ये हो गया, ये हो गए हवन के लिए कंडे, लकड़ियां। तो हवन जो 9 दिन तक रोज होगा उसके लिए कंडे लगेंगे, लकड़ियां लगेंगे। तो ये हो गए हवन के कंडे। तो रोज 9 दिन तक हवन होने वाला है और जो खत्म हो जाते हैं तो वो बीच में और आ जाते हैं। ऑब्वियसली इतनी लकड़ियों और इतने हवन में कंडों में कुछ नहीं होने वाला, अभी और भी आएंगे। ये हो गया बना बनाया हवन। ये हवन वो है जो मैंने नवरात्रि से पहले मैं बनाती हूँ। ये हमेशा बहुत ही ज्यादा खुशबूदार होता है और इसमें सब कुछ मिक्स है, सारी औषधि सब कुछ मिक्स है। ये मेरे मंदिर में परमानेंट रखा रहता है, आप देख सकते हैं आधा हो गया है, परमानेंट रखा रहता है। इससे मैं रोज सुबह की पूजा के समय आहुति देती हूँ और जो धुआं होता है उसे मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। ये हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बीमारियों से हमें दूर रखता है, बीमारियों से बचाता है, मानसिक रोगों से हमें दूर रखता है, हमारा माइंड रिफ्रेश रखता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हवन जो है मैं सबसे पहले करके खत्म कर दूंगी क्योंकि ये मंदिर में रखा हुआ था और मेरा बनाया हुआ है बहुत ही अच्छा। तो ये जो है हवन है, हवन रेगुलर होने वाला है। और मैंने आपको वो वाले कप बताए, वो जलेंगे शाम को, ये जलेंगे शाम को, सुबह में। तो इस तरह के जो धूप कप होते हैं ये भी कंडों से बने हैं। एक आते हैं चारकोल से बने हुए, एक आते हैं कंडों से बने हुए, तो एक कंडों से बने हुए हैं। तो ये भी सुबह शाम हवन के साथ और पूजा के टाइम, आरती के टाइम जलने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से इस तरह के हवन के पैकेट आ गए हैं कई सारे घर में। तो ये जो हवन के पैकेट हैं इनसे बनेगा हवन, जो कि मैं बनाकर रखने वाली हूँ। और हो सकेगा अगर तो मैं आपको वीडियो भी दूंगी कि आप घर में खुशबूदार, शुद्ध और बहुत ही अच्छा जो आपके स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाए। यहाँ हवन सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम आहुति दे रहे हैं और भगवान के लिए कर रहे हैं।
हवन हमारे लिए होता है, घर की एनर्जी को शुद्ध करने के लिए होता है, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए होता है, हमें हमारा मस्तिष्क के जो विचार हैं उनको शुद्ध करने के लिए होता है, हमें बीमारियों से दूर रखता है। इसका जो धुआं होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप देसी घी से कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा उसका धुआं सिर्फ धुआं नहीं होता, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन जो है उससे बनता है। अगर हम गाय के घी का दिया लगाते हैं तो एक दिया 1 टन ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, ये लॉजिकल चीजें हैं, ये साइंटिफिक चीजें हैं। तो जिन चीजों को हम करते हैं हमको उनका साइंस भी पता होना चाहिए, उससे हमें और आनंद आता है और ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये है इससे जुड़ा साइंस। जब हम इसे करते हैं तो हमारे घर में बीमारियां नहीं होती हैं, और ये आजमाया हुआ है। आप करके देखिए, अगर आपके घर में 9 दिन तक हवन होता है या आप वीक में 1 दिन करने का नियम बांध लीजिए, आपके घर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो ये है रेडीमेड हवन। अब इस रेडीमेड हवन को मैं तैयार करूंगी, जैसे कि जौ हो गए, इसके अलावा मैंने यही कहीं रखा था काले तिल हो गए, पीली सरसों हो गई, गुगल हो गया, लोबान हो गया। ये गुगल और लोबान तो मेरे सामने ही रखा है। ये गुगल और लोबान का जो है डब्बा है, ये सब हवन में जाने वाला है। इसके अलावा जो है ये जाएगा, काला तिल जो है वो जाएगा, पीली सरसों जाएगी, लौंग, इलायची, कपूर, ये जो सारी चीजें हैं ये हवन में जाने वाली हैं। चावल जाएगा, जौ जाएगा। तो ये जो सब चीजें हैं ये हवन में जाएंगी और फिर हवन तैयार होगा। एक्चुअली मेरी आंखें ढूंढ रही हैं कि मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं या कुछ चीजें रहती। हाँ, आम या अशोक के पत्ते दोनों मिल जाते हैं, अच्छी बात है। नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के मिलते हैं, अशोक के, आम के मिलते हैं, आम के। तो इस तरह से आप पत्ते ले लीजिए। ये सारे पत्ते हैं मेरे पास। इस तरह के पत्तों की सुबह बनेगी बंधनवार, तो एक तो बंधनवार में काम आएंगे। दूसरा जो है ये काम आएंगे अपना सारे दरवाजों में तोरण बनने वाली है, तो ये तोरण बांधने के काम आएंगे। घर के जितने दरवाजे हैं हमारे घर में तो सब पर जो है मोली में बांध कर तोरण बनेगी, ये उसके काम में आएंगे। कलश में लगाने के काम आने वाले हैं, रखने के। इसके अलावा आपको लगने वाला है जल खूब सारा। यहाँ तो मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, लेकिन हाँ मैं एक घड़ा भरकर अपने पास रख लूंगी, तब मैं पूजा करने बैठूंगी। तो बहुत सारा जल लगेगा, लगेगी चौकी बड़ी सी। तो जो है हमारे मंदिर में ऑलरेडी बड़ी चौकी लगी हुई है, तो इस वजह से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो अलग से पंडाल बना सकते हैं, आप चाहें तो मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। हम गणेश जी के लिए मैं जो है पूजा रूम में ही अलग से पंडाल बनाती हूँ, लेकिन माता जी को मंदिर में ही स्थापित करती हूँ, क्योंकि माता जी को जब हम विराजमान करते हैं, माता रानी हमारे घर आती हैं, तो हमें बहुत जो है शुद्धता बरतनी होती है। और इसी के साथ साथ जो है हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और नियम काफी सारे हैं। पूजा का टाइम है और पूजा की बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी जो चीजें हैं समय पर पूरी हो जाए, टाइमली पूरी हो जाए, सब अच्छे से हो जाए और शुद्धता से हो जाए। तो इसीलिए जो है माता रानी को मैं मंदिर में विराजमान करना ही प्रेफर करती हूँ, बाकी अपनी अपनी सबकी मर्जी है। तो ये जो है सारी तैयारियां हो गई, करीब करीब सब तैयारी हो चुकी है। हल्की फुल्का कुछ अगर बाकी रह गया है जो मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, तो हवन कुंड है, हवन कुंड मैं निकालने वाली हूँ। बड़ा हवन कुंड है क्योंकि 9 दिन तक हवन होता है और अच्छी खासी आहुति डलती है, तो छोटे हवन कुंड में नहीं हो पाता है। तो एक हवन कुंड और इस सामग्री में ऐड होगा। तो कुछ इस तरह है नवरात्रि पूजन की सामग्री, और होपफुली आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। मैंने फटाफट से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। आगे आपके लिए आएगा ब्लॉग नवरात्रि का, जिसमें मैं आपको घट स्थापना विधि बताऊंगी, नवरात्रि के नियम बताऊंगी, कन्या पूजन कैसे करें वो वीडियो आपके सामने आएगा, कन्याओं को क्या देना ज्यादा शुभ होता है वो वीडियो आपके सामने आएगा। तो इस तरह की वीडियोस आप पूजा पाठ से जुड़े हुए आपके सामने आते रहेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप आगे इस तरह के और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, जय माता दी।